ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण योग के विषय में, और जिसके होने पर आपकी कुंडली में यह अगर घट रहा है तो आप समझिए कि बहुत ही उत्तम योग है यह। और हालांकि यह थोड़ा कठिन योग है। इसका नाम है भेरी योग। भेरी योग, भेरी योग कैसे बनता है कुंडली में, इसके विषय में बताऊंगा। और आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग वीडियो को यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करके। आप लोगों के कुंडली में यदि इस हाउस में जो भी है, यहाँ नंबर लिखा हो, इस घर में यहाँ जो भी नंबर लिखा हो उस नंबर में देखिए कि उसके मालिक कौन है। मैंने ये पिछले वीडियो में बताया है आपको कि कौन कौन किसके मालिक होते हैं। अधिकतर लोग जानते भी हैं। जो भी नंबर लिखा है, दो दो भाव के अधिकतर जो भी हैं ग्रह हमारे, दो दो राशियां उनके पास है, सूर्य चंद्रमा को छोड़कर। तो शनि के दो राशियां हैं, मकर और कुंभ। 10 और 11 जहाँ लिखा हुआ मकर और कुंभ, उनके स्वामी शनि हैं। मंगल के जो राशियां हैं 1 और 8 लिखा हो जहाँ, वह समझिए मंगल की राशि है, मेष और वृश्चिक। 2 और 7 जहाँ लिखा हो वह समझिए शुक्र की राशि है, वृषभ और तुला। 3 और 6 जहाँ लिखा हुआ है बुध की राशि है, मिथुन और कन्या। 4 कर्क राशि, इनका स्वामी चंद्रमा। और 5 सिंह राशि, इनका स्वामी सूर्य। तो ये है। अब ये नंबर जहाँ भी आपकी राशि में लिखे हो उसके हिसाब से आप देखेंगे। ये जो है घर बने हुए ये भाव हैं। तो इतनी डिटेलिंग में मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं मालूम होता, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, पहली बार जन्म कुंडली देख रहे हैं, तो उनके लिए। तो इस घर में जो भी नंबर लिखा हो उसको देख लीजिए। जब मान लीजिए यहाँ 10 नंबर लिखा है, यानी मकर राशि है। मकर राशि कुंडली में अगर अच्छे हैं, बलवान हैं, पीड़ित नहीं है, और उनके स्वामी मतलब मकर राशि के स्वामी शनि है। शनि मान लीजिए बलवान है, पीड़ित नहीं है और बलहीन नहीं है, तो या फिर कोई भी यहाँ नंबर जो भी लिखा हो वह अगर बलवान है, यहाँ पे जो भी राशि बनी हो उसका स्वामी जो है बलवान हो कुंडली में, पहली बात। और अधिक से अधिक ग्रह जो आपके हैं वह या तो लग्न में हो, लग्न में द्वादश भाव में, द्वितीय भाव में और सप्तम भाव में, इन चारों भाव में ही अधिक से अधिक ग्रह आपके होने चाहिए। सभी ग्रह हैं तो अच्छी बात है, या अधिक से अधिक ग्रह इन चारों भाव में हो, और दसम भाव का भावपति जो है स्वामी वह बलवान हो, तो यह योग बनता है क्या, भेरी योग। और एक और सूत्र है, इसके लिए बता दूं मैं, भेरी योग बनने के लिए एक और सूत्र है। वह कैसे बनता है, पहला सूत्र आप समझिए होंगे। जो द्वितीय सूत्र है उसमें क्या है, दसम भाव जो है नवम भाव। यहाँ पे देखिए कि यहाँ कौन सी राशि बनी हुई है। नवम भाव में जो भी राशि है उसका स्वामी जो भी है, यहाँ गुरु है। अगर गुरु मान लीजिए यहाँ बैठे हैं, उच्च के हैं, किसी भी तरह बलवान हो, नवम भाव का स्वामी जो है बलवान होना चाहिए। पहले वाले में दसम भाव का स्वामी बलवान था, इसमें नवम भाव का स्वामी। तो नवम भाव का स्वामी बलवान हो, और लगने से यानी यहाँ पहले घर में जो भी नंबर है उसका स्वामी, और शुक्र, शुक्र महाराज मान लीजिए यहाँ पे हैं, तो लग्नेश, लग्न के स्वामी यहाँ मंगल, मान लीजिए यहाँ मेष राशि बनी हुई है, मंगल हो गए, मान लीजिए मंगल यहाँ पे उच्च के होकर बैठे हैं, तो और शुक्र। तो लग्नेश और शुक्र इन दोनों की जो है गुरु से केंद्र की युति होनी चाहिए, मतलब दृष्टि संबंध हो, दूरी हो। जैसे कि यहाँ से गुरु चौथे नंबर में है शुक्र से, अगर गुरु यहाँ बैठे हैं मान लीजिए, और लग्नेश आपके मंगल है और शुक्र, ये 3 आवश्यक है। मंगल आवश्यक नहीं है, गुरु और शुक्र आवश्यक है इस सूत्र में। मंगल यहाँ इसलिए लिया मैंने क्योंकि ये लग्नेश है। लग्नेश कोई भी हो आपकी कुंडली में, देख लीजिए पहले घर में कौन सा नंबर लिखा है, उसके स्वामी मान लीजिए कि कोई भी हो, लेकिन गुरु और शुक्र और वो लग्नेश एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए, तब यह भेरी योग घटित होता है। तो यहाँ पे जैसे कि गुरु यहाँ है 1 2 3 4, गुरु से चौथे में शुक्र है, और गुरु से सप्तम में लग्नेश है आपके, लग्नेश मंगल, तो यह केंद्र का संबंध हुआ। तो इस तरह से आपके नवम भाव के स्वामी मजबूत होने चाहिए। अब चूंकि यहाँ गुरु है नवम भाव के स्वामी, इसलिए मैंने यहाँ लिखा, लेकिन इसमें नवम भाव के स्वामी कोई भी हो बलवान होने चाहिए। नवम भाव के स्वामी मान लीजिए कोई और भी होते बलवान होने चाहिए, लेकिन गुरु से शुक्र और
लग्नेश केंद्र में होना चाहिए। सूत्र यही है। सूत्र क्या है, और सिर्फ सूत्र की बात कर लूँ मैं एक बार, कन्फ्यूजिंग हो गया हो तो। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, ध्यान से सुनिएगा। कि मान लीजिए बेहरी योग के दूसरे सूत्र में क्या क्या आपको करना है, देखना है कि नवम भाव के स्वामी, इस घर के स्वामी बलवान स्थिति में है, और लग्नेश जहाँ भी हो, लग्नेश और शुक्र गुरु महाराज से केंद्र में हो। लग्नेश यहाँ मंगल है, मंगल मान लीजिए यहाँ बैठ जाए, और शुक्र यहाँ है, तो गुरु से चौथे में शुक्र हो गए और गुरु से सप्तम में मंगल हो गए। और यहाँ पे हालांकि नौमेश गुरु ही है, या आपकी कुंडली में कोई भी हो या गुरु ही क्यों ना हो, यही सूत्र है कि गुरु से ये दोनों केंद्र में होने चाहिए, लग्नेश और शुक्र, तो यह भेरी योग बनेगा। ये दूसरा सूत्र है, यह ट्रिकी है थोड़ा। पहला सूत्र आसान था, सरल था। उसमें क्या था कि दशमेश बली होने चाहिए, और आपके अधिक से अधिक ग्रह द्वितीय भाव, द्वादश भाव, लग्न और सप्तम, इनमें सभी ग्रह होने चाहिए, तो भेरी योग बनता है। पहला सूत्र इजी है, दूसरा सूत्र थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन अगर बनता है कुंडली में, ऐसे योग बनते हैं, अवश्य बनते हैं। नौमेश अधिकतर अगर मजबूत हैं, आपके भाग्य भाव के स्वामी अगर मजबूत स्थिति में हो और गुरु से केंद्र में हो शुक्र और लग्न के स्वामी, तो यह योग बन जाएगा। ऐसे योग में, भेरी योग में जन्म लेने वाले जातक दीर्घायु होते हैं, दीर्घायु होते हैं और धनवान भी होते हैं, धनवान होते हैं। ऐसे जातक जो होते हैं वह, उनका जो आचरण है वह बहुत अच्छा होता है, आचरण अच्छा होता है, और सुखी होते हैं, सूरवीर भी होते हैं, सुखी होंगे और पराक्रमी होंगे, पराक्रमी होंगे। ऐसे जातक जो होते हैं वह राजा के समान ही होते हैं, स्त्री सुख भी प्राप्त करते हैं, स्त्री सुख होता है उन्हें, क्योंकि वह वैभवशाली जीवन जीते हैं, वैभवशाली राजा के समान जीवन जीते हैं। तो एक तरह से यह राजयोग ही है। और भेरी योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है तो ये समझिए कि आपके जीवन में कोई भी चीज़ की कमी कभी नहीं होगी। ऐसे जातक जो होते हैं सदाचारी होते हैं, सदविचार वाले होते हैं, सदविचार सुविचार जिसको कहते हैं, ऐसे आचरण वाले ऐसे जातक होते हैं, और बहुत फेमस भी होते हैं, ऐसे लोग प्रसिद्ध होते हैं। तो भेरी योग अगर कुंडली में आपके बन रहा हो तो ये समझिए कि आपका जो जीवन है बड़ा उच्च हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। दोनों सूत्र ध्यान से सुनेंगे, आप चाहे तो रिपीट मोड में देख लेंगे, एक बार दो बार में समझ में आ जाएगा। पहला सूत्र आसान है, हालांकि दूसरे सूत्र में थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन बहुत ट्रिकी भी नहीं है। जो ज्योतिष का थोड़ा भाई समझ रखते हैं उनके लिए तो बहुत ट्रिकी नहीं है। हाँ, जिनको ज्योतिष नया नया जानते हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको थोड़ा सा समझ में आने में कठिनाई होगी। तो ये है आपका भेरी योग। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लूँगा, अगले योग के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।